रांची में रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन सीएम हेमंत सोरेन ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। 15 नवंबर को मनाई जाएगी रजत जयंती। रांची में झारखंड स्थापना दिवस की धूम। सीएम ने 25,000 प्रकार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। जनता को झारखंड की 25 साल की यात्रा बताएंगे ये वाहन। कोटवा में भी रन फॉर झारखंड का आयोजन। मैराथन में उपायुक्त एसपी ने भी लिया हिस्सा। आगे और कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। घाटशिला में उपचुनाव संपन्न। 300 बूथों पर वोटर्स ने की वोटिंग। शाम 5 बजे तक डाले गए वोट। और हीरकपुर में ठगी के हौसले बुलंद। ज्वेलरी सफाई का झांसा देकर ठगी। सफाई के लिए उतरवाई बालियां, फिर लेकर हुए फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे झारखंड राज्य स्थापना के 25वें गौरवशाली वर्ष के मौके पर। मंगलवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर झारखंड में हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने झारखंड रजत जयंती कार्यक्रमों और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला की भी शुरुआत की। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मौके पर झारखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं उन सभी महान आत्माओं को नमन करता हूं जिनके लंबे संघर्ष, कुर्बानी और शहादत से इस राज्य की पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि झारखंड का ये 25वां साल गौरव, संकल्प और विकास का प्रतीक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि रन फॉर झारखंड के जरिए हम राज्य के प्रति अपनत्व, एकता और विकास की भावना को मजबूती देना चाहते हैं। राज्य स्थापना की ये रजत जयंती 15 नवंबर को पूरे उत्साहपूर्ण माहौल में मोरहाबादी मैदान में मनाई जाएगी। आपको बता दें कि ये दौड़ मोरहाबादी मैदान से शुरू होकर सैनिक मार्केट मेन रोड में संपन्न हुई। के 25वें साल के इस अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारे उन वीरों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपना योगदान और अपना अथक प्रयास एक लंबे संघर्ष के बदौलत, अपनी कुर्बानी के बदौलत, अपनी शहादत के बदौलत इस राज्य को पहचान स्थापित करने का काम किया। झारखंड राज्य स्थापना के 25वें गौरवशाली वर्ष और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय परिसर से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जन जागरूकता प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन राज्य के सभी जिलों, प्रखंडों और गांवों में जाकर झारखंड की 25 वर्षों की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 25 सालों की ये यात्रा झारखंड के आत्म गौरव और विकास की गाथा है। कार्यक्रम में झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा की झलक, लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के माध्यम से प्रस्तुत की गई।
झारखंड के बने हुए 25 साल अब होने को हैं और आप देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यमों से इस 25 वर्ष का स्वागत और इस अवसर पर उत्साह और इस राज को और कैसे सेलिब्रेट किया जाए इस पर हम सब लोग लगे हैं और साथ साथ में भगवान बिरसा मुंडा जी का भी 150वां जयंती दिवस है। उस अवसर पर भी ये संयोग ही दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं तो झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए एक बहुत ही संयोग और बहुत ही उत्साह भरा दिन है और अब झारखंड की विकास की गति में और बड़ी तेजियां देखने को हमें मिलेगा। झारखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने की खुशी में कोटरमा के झुमरी तिलैया महाराणा प्रताप चौक से जेजे कॉलेज तक रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोटरमा उपायुक्त ऋतुराज, एसपी अनुदीप सिंह समेत कई अधिकारियों और सैकड़ों की संख्या में कोटरमा वासियों ने भाग लिया। आपको बता दें, इस मैराथन को उपायुक्त ऋतुराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर पहला दिन दौड़ का कार्यक्रम है, जबकि अन्य अलग अलग दिनों कई और भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं एसपी अनुदीप सिंह ने कहा कि जिन महापुरुषों ने झारखंड को बनाने में योगदान दिया है, हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। पहले तो जिला के सभी वासियों को हम लोग झारखंड के इस 25वें जयंती पे शुभकामनाएं देते हैं। जिला प्रशासन राज्य सरकार के दिशा निर्देश में आज 11 तारीख से लेकर के बृहद लेवल पे अलग अलग कार्यक्रम हम लोग इस रजत जयंती को मनाने के लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला इवेंट हमारा रन फॉर झारखंड है। यह एक तरीके से हमारी यूनिटी को दिखाता है, झारखंड के लिए जो हम समर्पित हैं उसको दिखाता है। इसके बाद हम लोग अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम रखे हुए हैं। 12 तारीख 13 तारीख अलग अलग दिनों में कुछ जगह पे टूरिस्ट स्पॉट से संबंधित कार्यक्रम है। 15 तारीख को हम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जो 150वीं जयंती है उसके लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारी संस्कृति के साथ साथ में हमारे जितने भी कार्य किए गए हैं पिछले 1 साल में और पिछले 25 सालों में झारखंड सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, उसको हम लोग शोकेस भी करेंगे। और इस तरीके से फिर 18 तारीख से लेकर के अगले 1 माह तक पंचायतों में शिविर भी लगाया जाएगा, ताकि जितनी भी योजनाएं दी जा रही हैं सरकार के द्वारा उससे ग्रामीण लेवल पर आच्छादित किया जा सके, एक एक व्यक्ति से कनेक्ट किया जा सके। इस पे हम लोग कार्य करेंगे। वर्षगांठ है, रजत जयंती है, तो सबसे पहले तो मैं सभी झारखंड वासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये दिन जो है हमें अपने जो वीर महापुरुष हैं और जिन्होंने इसमें योगदान किया है झारखंड को बनाने में, उन्हें याद करना चाहिए। उनकी जो कुर्बानी है और मेहनत है उसका हम लोगों को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। और हमें जो है सभी को मिलके बहुत ही गंभीरता के साथ झारखंड के विकास और झारखंड की सुरक्षा के लिए काम करना है, तो उसके लिए हम लोगों को प्रण लेना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। और मैं सभी अपने झारखंड वासियों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो झारखंड पुलिस है, कोडरमा पुलिस है, वो बिल्कुल गंभीरता के साथ उनकी सेवा के लिए काम कर रही है। बोकारो में भी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उज्जवल समृद्ध झारखंड के लिए दौड़ लगाई। ये मैराथन 4 चेक पोस्ट से शुरू हुई और धर्मशाला मोड़ पर समाप्त हुई। ढोल नगाड़ों के साथ स्थानीय कलाकारों ने इस दौड़ की अगुवाई की। इस मौके पर उपायुक्त अजयनाथ झा ने कहा कि हमें आगे आकर मिलकर अपने राज्य को समृद्ध और विकसित बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।
मना रहे हैं। युवा झारखंड का यह उत्सव है और हम सब मिलकर थोड़े से डेस्टिनेशन को वॉक करके जाएंगे, सब मिलकर चलेंगे। प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, तमाम शहरवासी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, कला संस्कृति स्पोर्ट्स के लोग हैं, सब लोग मिलकर, आप मीडिया के साथ में सब मिलकर चलेंगे और हम सब इस युवा झारखंड 25 वर्ष में झारखंड के हो जाने इसको हम एक उत्सव के रूप में भाषाओं ने तुम्हारी तो तुम आएंगे हम सब आगे बहुत उम्मीद है झारखंड के विकास की और झारखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध इसी को दर्शाने के लिए विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए हम सब आज एक साथ एकत्र हैं। आज पूरे राज्य में रन फॉर झारखंड झारखंड के लिए हम चल रहे हैं। सुबह आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बराबादी आज अभी हम बोकारो में। झारखंड राज्य का 25वां स्थापना दिवस समारोह बोकारो में भी काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें यह स्थापना समारोह 15 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसी श्रृंखला में मंगलवार को बोकारो के उपायुक्त कार्यालय से जागरूकता रथ को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये जागरूकता रथ हर प्रखंड, हर गांव में जाएगा और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करेगा। इस मौके पर डीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि सरकार की हर योजनाएं हर नागरिक तक पहुंचे, इसके लिए हम सब तरह की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गीतों और नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकार सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। उस पर एक मल्टीमीडिया अप्रोच अपनाना चाहिए और उसमें सबसे अच्छा होता है ये नुक्कड़ नाटक या इस तरह से कला दल के द्वारा जो लोग जाते हैं और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। बहुत सहजता से लोग इसकी बात को सुनते और समझते हैं और उस योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये सभी योजनाओं का एक कॉम्पेडियम, कैसी योजना का लाभ ले सकते हैं, सूचना जनसंपर्क विभाग में हम लोग कोशिश करेंगे सूचना भवन में वो इंश्योर करें ताकि जो भी पब्लिक का फीडबैक आता है, जो जानना चाहते हैं, वो सारा पैम्फलेट वगैरह से बना करके इस रथ के माध्यम से इसका वितरण करें। ये हम कोशिश करेंगे कि ये हो। साथ ही साथ फेसबुक लाइव किया जा रहा है इनके द्वारा, फेसबुक पर लाइव चल रहा है सभी कार्यक्रमों का। और ये अभी जो आज से हमारे जितने कार्यक्रम शुरू हुए सभी पंचायतों में आज प्रभात फेरी निकाली गई है, सब लोग मिल करके आज भ्रमण किए हैं। आप लोग सबने देखा होगा, जानकारी दी है, ये सब भ्रमण हुआ है। सभी सरकारी विद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और खबर चतरा से है, जहां पर झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में 11 से 15 नवंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से समाहरणालय परिसर से कुल्लू मोड़ तक रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जन समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए। इस मैराथन की शुरुआत स्वास्थ्य और जागरूक झारखंड के संकल्प के साथ की गई। प्रतिभागियों ने पूरे जोश के साथ दौड़ में भाग लेकर राज्य निर्माण के गौरवशाली 25 वर्षों का उत्साहपूर्ण संदेश दिया। साथ ही सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी उत्साहपूर्वक रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं रन फॉर झारखंड में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 15 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चतरा में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। वहीं चतरा झारखंड स्थापना दिवस की धूम, रन फॉर झारखंड का सफल आयोजन, मैराथन में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। विजेता प्रतिभागियों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। एक साल का होगा तो आज 25 साल के हैं। इसका मतलब वोट देने के भी अधिकार आपको मिला। झारखंड में जो भी
अलग अलग क्षेत्र है झारखंड। आप अगर आप देखते हैं, रोज पेपर पढ़ते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या अगर नहीं देखते तो आप देखिए कि झारखंड में अलग अलग क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, सभी ने कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन आज का जो युवा है वो सीधे बात करेंगे कि झारखंड को मिला ही क्या। मिला ये है कि आपको लीडरशिप करने का मौका मिला है, आपके हाथ में झारखंड को सीटू के लक्ष्य में आपको एक नंबर पर लाने के लिए आप किसी और की तरफ नहीं बल्कि अपने आप क्या योगदान देते हैं। ये दिन आया है आज का दिन, आपको आप अपनी तरफ अपनी शक्ति को दे करके, ये शक्ति को, अपनी एनर्जी को आप झारखंड में लगा करके झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। झारखंड आपकी तरफ देख रहा है, झारखंड आपकी तरफ मलेशिया में 20 साल के लिए विकसित होने के लिए जो टारगेट फिक्स किए तो मात्र 5 साल के लिए। आगे बढ़ेंगे। देवघर में भी झारखंड राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर पूर्व राज्य में रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच देवघर प्रखंड के कोकरी बांग पंचायत में भी रजत जयंती समारोह बड़े उत्साह और जन भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी और जागरूकता शपथ के साथ की गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में झारखंड की विकास यात्रा, ग्राम पंचायतों की भूमिका और सामाजिक एकता के संदेश पर भी विशेष चर्चा हुई। लोगों ने रजत जयंती के इस बेला पर राज्य के उत्थान और विकास की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। देवघर के ग्रामीण अंचल में झारखंड की रजत जयंती का यह आयोजन न केवल उत्सव का प्रतीक रहा, बल्कि यह राज्य के सुनहरे भविष्य की नई शुरुआत का संदेश भी देता है। आज जो नरेगा के काम कोई भी दिख नहीं रहा है, जिसके कारण हम लोग एकजुट होकर जागरूक कर रहे हैं कि कुछ नरेगा का काम अपना पंचायत में विकास हो, कुछ हो और सब श्रमिक को काम मिले। इसके लिए सब हम लोग एक होके अब 15वां वित्त का तो सरकार के द्वारा अभी दिया ही नहीं जा रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी तो नरेगा से हो और नरेगा का भी काम ठप पड़ा है। जो मटेरियल पेमेंट हो एकदम ना के बराबर हो रही है, इसके चलते सब परेशान है। आप अपने पंचायत का उप मुखिया हैं, तो अपने पंचायत वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा के संबंधित और 15वां वित्त संबंधित किस तरह से विकास कार्य हमारे पंचायत में होना चाहिए? 15वां वित्त के कार्य तो होने के लिए एकदम सब मेरे ग्रामीण सब एकदम इच्छुक है, लेकिन जब फंड नहीं आता तो इसमें मुखिया जी हो या हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि नरेगा से ही कुछ हो ताकि आगे की श्रमिक को काम मिले और कुछ पंचायत में विकास हो। इसी के प्रति हम लोग लगे हुए हैं। मेरे सचिव सर है, मुखिया जी है, सब हम लोग अपना स्तर पे लगे हुए हैं कि कुछ भी तो काम हो। घाटशिला उपचुनाव मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। 300 बूथों पर वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों ने वोटिंग की। आपको बता दें कि वोटर्स को असुविधा न हो, इसके लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर, रैंप और वॉलंटियर की भी व्यवस्था की गई थी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मतदान के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 10 कंपनियां भी तैनात की गई थी। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमेश चंद्र सोरेन पर भरोसा जताया था। बहुत उत्साह है इस क्षेत्र में। लगता है कि परिवर्तन होगा, ऐसा लग रहा है। जनता शांतिप्रिय वोट दे रही है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी तक तो भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ बढ़ते जा रहा है। और खबर धनबाद से है, जहां कारमेल स्कूल में पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने स्टूडेंट्स को कानून और अपराध के कई पहलुओं से अवगत कराया। वहीं साइबर थाने की टीम ने पीपीटी के जरिए समाज में हो रहे साइबर ठगी के तरीकों और उससे बचाव के बारे में बच्चों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी और ठगी से बचने के उपाय भी बताए। वहीं डीएसपी ट्रैफिक
अरविंद सिंह ने स्टूडेंट से यातायात नियमों का पालन की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बच्चों को अनुशासित होकर पढ़ाई के प्रति लगनशील रहने को कहा। जी देखिए, यहाँ पे पुलिस की पाठशाला एक ऐसा क्या होता है वो है स्टेज है जहाँ से हम लोग क्या होता है बच्चों के साथ एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को बताया जा रहा है कि देखिए पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस आपके द्वार पे हमेशा खड़ी है और आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है। साथ ही साथ आज का जो कार्यक्रम था वो साइबर क्राइम और ट्रैफिक पे पूरा फोकस था। साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई कि किस टाइप के साइबर क्राइम से उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है और किस टाइप के साइबर क्राइम्स आजकल हो रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को बताया गया कि उन्हें ट्रैफिक के नियमों और रूल्स का पालन करना अनिवार्य रहता है, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साइबर क्राइम को लेकर का हमेशा जो है जामताड़ा की बात आती है। अभी किस तरह के नए चीजें आ रही है साइबर क्राइम? जी देखिए, क्या था मैं बस इतना बोलूंगा कि क्या होता है जो साइबर क्राइम का जो नेचर है वो दिन प्रतिदिन इवॉल्व हो रहा है और सोफिस्टिकेटेड होते आ रहा है। पहले जो बस कॉल के थ्रू होता था, आज वही क्राइम एपीके के माध्यम से हो रही है, आज वही क्राइम क्लोनिंग के माध्यम से हो रही है और बहुत सारे मैलवेयर के माध्यम से हो रही है। तो पहले जामताड़ा से होता था, अब भारत में और भी कई अन्य जगह हो चुके हैं जो हॉटस्पॉट्स के रूप में उभरे हैं। तो लेकिन पुलिस की क्या कार्रवाई हमेशा जारी है और जारी रहेगी। बच्चियां ज्यादा जी देखिए, बच्चियों को मतलब एज आपको पता है कि क्या होता है बच्चियों के लिए और वुमेन के लिए स्पेशल लॉज है, उनके बारे में भी क्या होता है विस्तार से मतलब चर्चा की गई थी और इन्हें अवगत कराया गया था कि उनके राइट्स क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है। अभी कुछ ऐसे केसेस जो रिसेंट फ्रॉड जो नए तरह के जो फ्रॉड आ रहे हैं, देखिए इसके बारे में मोटा मोटी हम लोग हर समय करते रहते हैं। जैसे SSC CGL वाली फ्रॉड हुई थी, वो भी काफी नए तरीके की फ्रॉड थी। या फिर पहले जो एपीके पे फ्रॉड होती थी, तो आजकल वो जो एपीके मैलवेयर है उसमें भी काफी ज्यादा वो हो गया, वो भी काफी इवॉल्व हो गया है। पहले SMS फॉरवर्डिंग होता था, अब और भी कई नई चीजें आएंगी। तो कई जानकारियां दी गई। बिल्कुल बच्चों को बताया गया कि क्या होता है पहले तो सर्वप्रथम 18 साल के अगर कम उम्र के हैं तो उन्हें क्या होता है ड्राइविंग से परहेज करना चाहिए, कानूनी रूप से अवैध नहीं है। आगे बढ़ेंगे। झारखंड के जमुआ थाना क्षेत्र के दलिया गांव में विवादित पत्थर खदान को चालू करने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें जमकर पत्थर और गोलियां चली। इस संघर्ष में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। आपको बताते चले, ये पत्थर खदान कई सालों से बंद थी, लेकिन हाल ही में बिहार के नवादा जिले से आए एक संचालक ने बाहुबल के सहारे खदान का संचालन शुरू कर दिया था और जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो संचालक पक्ष के लोगों ने मारपीट और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। और अगली खबर पाकुड़ से है, जहां हिरनपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में दो अज्ञात ठगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों आरोपी ज्वेलरी की सफाई करने के बहाने दो बच्चों के कान की बाली लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक एक बाइक पर सवार होकर दो युवक सुंदरपुर गांव में एक घर पहुंचे। इन दोनों शातिर ठगों ने खुद को बर्तन और ज्वेलरी की सफाई करने वाला बताया, जिसके चलते दोनों बहनों ने अपनी कान की बालियां सफाई करने के लिए दी, लेकिन सफाई तो दूर, दोनों आरोपी मौका पाते ही कान की बालियां लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। वो दोनों बेटे का कान का खोल के लेके भाग गया है। हम बोले कैसे लोग दे दिया कान का खोल के साफ करने के लिए? बोलता साफ करने दिया नहीं था, वो लोग जबरदस्ती खोला है। उन लोग को पूछा जो तुम्हारा पापा मम्मी कहाँ है, तो बोला नहीं है, घर में बाहर गया है। बस वही बोल के मौका का फायदा उठा के कान का खोल लिया और बोला जो डाल देते हम पाउडर में, 5 मिनट के बाद खोलना, वो साफ हो जाएगा। ठीक है, यही तो बच्चा सबको बोल के उन लोग का सामने पाउडर में डाल दिया। डालने के बाद वो पाउडर चेंज कर लिया है, और चेंज करने के बाद दूसरा पाउडर दे दिया। ये लोग 5 मिनट के बाद खोल रहा है, इन लोगों को कंकड़ मिल रहा है। और मेरा बड़ा बेटी का भी लेके गया, छोटा बेटी का भी लेके गया, दोनों का लेके गया। तो मेरी दीदी बोली कि कोई नहीं है, तो बोला कि अंकल आंटी है, तो मेरी दीदी बोली कि आंटी है सिर्फ और कोई नहीं है। तो मेरी दीदी आंटी को बुलाने आई तो वो यहाँ आ गया, मेरे घर घुस गया। इसके बाद आंटी से क्या बात किया, इसके बाद
साफ करने लगा चांदी का पायल। इसके बाद हम आए तो जैसे चांदी का पायल साफ घस रहा था, साफ कर रहा था। इसके बाद फिर हमको देखा तो बोला दो ये तो साफ कर देता। हम पीछे हट गए तो वो बोला कि पहने रहो साफ कर देंगे। इसके बाद कौन सी? सोना का कान का। तो वो ना खोलने लगा साफ करते करते, हल्दी और कौन केमिकल था मिला के लगा दिया। इसके बाद खोलने लगा, खोल के बोला कि रुको हम घस देते हैं। इसके बाद घसा, इसके बाद धो लिया। इसके बाद बोला कि हम ये ऐसे भीगा है पहनेगी तो खराब हो जाएगा, इसलिए पाउडर में भर दिया। इसके बाद इसको मोड़ के पीम लगा दिया। और फिर हम लोग उधर क्या कर रहे थे तो मेरे भाई देखा कि ये प्लास्टिक तो पलट रहा है, तो पलट रहा था। तो फिर इसके बाद हम लोग इधर आए तो मग में पानी था मग में, तो इसमें डुबा के रख दिया। अब बोला 5 मिनट बाद खोलना। वो लोग चल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।